हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज में केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम बेसिकली तीन फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज कब यूज करेंगे? जब हम सॉल्यूट को ग्राम्स में और सॉल्वेंट को ग्राम्स में मेजर करेंगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों ग्राम्स में होगा। तो उस केस में हम मास बाय मास परसेंटेज यूज करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज करेंगे? जब सॉल्यूट का मास हम ग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम सॉल्वेंट को हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं, और इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्यूट उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम होता है। तो इन दैट केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम होता है। तो उस केस में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब लेते हैं? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से हम ये तीन फॉर्मूले यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। अब आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है 2.5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 47.5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर क्या है? ये सॉल्यूट है, क्योंकि ये डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, और वाटर क्या है? ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। तो मास ऑफ, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट ये है 2.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, जो वाटर है, इज इक्वल टू 47.5 ग्राम। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5 ग्राम, प्लस मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 47.5 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा हमारा, हम इसको ऐड करेंगे तो 50 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब हमें निकालना क्या है? कंसंट्रेशन बाय मास। तो कंसंट्रेशन ऑफ मास का मतलब होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5 ग्राम। तो 2.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 100। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करें 2.5 को 50 से, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 को अगर हम डिवाइड करें 100 से, तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारा 5% सॉल्यूशन हो जाएगा परसेंट मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो सोल्यूट है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन। तो ये है हमारा सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो गिवन क्या है पहले वो लिख देते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 250 ग्राम। concentration of solution ये क्या है, मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय मास परसेंट। ये हो जाएगा सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पे क्या करेंगे कि हम मान लेंगे लेट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और मास परसेंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 5%, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है 5%, और सोल्यूट का मास हमने x माना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 5 से डिवाइड किया, ये 5 और ये 2। अब x कितना हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगी वैल्यूज, तो x इज इक्वल टू ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 2। इसका मतलब हो जाएगा 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट जो ग्लूकोज है इज इक्वल टू 12.5 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 2.5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो यहां पे क्या है कि हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और ना तो हमें सॉल्यूट का मास पता है ना ही सॉल्वेंट का। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो उसी तरह से करते हैं जैसे हमने पहले किया, हमें गिवन लिख देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 500 ग्राम, concentration is equal to 2.5%। ये मास बाय मास है, ठीक है। अब हमें ना तो सॉल्यूट का पता है ना ही सॉल्वेंट का, तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूट, अभी पहले हम सॉल्यूट निकाल देते हैं। सॉल्यूट इज इक्वल टू एक्स। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है।
तो ये हमने क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.5, मास ऑफ सॉल्यूट हमने x मान लिया है और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 500 ग्राम, तो 500 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2, ये क्रॉस हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12.5 ग्राम। हमें क्या मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया। तो अब सॉल्यूट का मास मिल गया, तो सॉल्यूशन का मास होता है, सॉल्यूशन का मास होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन का मास तो पता है 500 ग्राम है, इज इक्वल टू 12.5 प्लस सॉल्यूशन x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 12.5 इज इक्वल टू x, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा 487.5 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मिलीलीटर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है सॉल्यूशन की, ठीक है, और सॉल्यूट का मास में दिया हुआ है ग्राम्स में, तो मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि शुगर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्वेंट है। तो फिर हम यहाँ पे मास परसेंट निकालते हैं, बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं। तो गिवन लिख देते हैं पहले, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर, ठीक है। अब ये मास ग्राम में है और वॉल्यूम है, तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 250 मिलीलीटर इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से इसको डिवाइड करते हैं 2, और ये 5 और 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 2% मास बाय वॉल्यूम। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज डिजॉल्व्ड इन 95 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों वॉल्यूम में दिया हुआ मिलीलीटर में है, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन निकली थी, तो इसको निकालते हैं। तो वॉल्यूम हम गिवन लिख देते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा
5 प्लस 95 इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। ठीक है, ये आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 मिलीलीटर इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5%। तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 300 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 ग्राम ऑफ 40% solution by mass are mixed together to get a solution. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. तो ये किस तरह से है कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन इसमें है और दूसरा सॉल्यूशन इसमें है। ये 25% 300 ग्राम है और ये 40% 400 ग्राम है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है, तो हमें फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? पहला केस ले लेते, हमें हर केस में सॉल्यूट का मास नहीं पता, तो पहला केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, मास, लेट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x1। ठीक है, हम मान लेते हैं concentration परसेंट मास बाय मास है ये, इज इक्वल टू 25%। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 300 ग्राम। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन परसेंट मास बाय मास परसेंट। ये कितना है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट हमने x1 माना है अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है? 300 ग्राम इंटू 100 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 25%। तो x1 कितना आ जाएगा? 75 ग्राम। सेकेंड केस, हम यहां पे भी एज्यूम करते हैं लेट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू x2। कॉन्सेंट्रेशन परसेंट मास बाय मास, m बाई m लिख देते हैं, इज इक्वल टू 40% और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 400। ये गिवन है। तो इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन परसेंट मास बाई मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेम उसी तरीके से, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 40%
और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया x2 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 400 दिया हुआ है इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो x2 कितना आ जाएगा हमारा 160 ग्राम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या है कि दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है। तो आफ्टर मिक्सिंग तो वही कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सेम उसी फॉर्मूले से निकालते जाएंगे। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, हमने x1 और x2 निकाला है, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, अब मिक्स कर दिया है 400 ग्राम, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 400 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 75 प्लस 160 अपॉन 700 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 235 अपॉन 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.57%। ये हमारा आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 मिलीलीटर ऑफ 5% शुगर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड बाय 20% ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन है। इसी तरह से ये दो सॉल्यूशन है, एक 10 मिलीलीटर 5% और 20 मिलीलीटर ये है 10%। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो और सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस ले लेंगे। फर्स्ट केस, लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, हमें पता नहीं है किसी का भी, इज इक्वल टू x1 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 मिलीलीटर, इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्योंकि दोनों मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों मिलीलीटर में है, तो ये इसका मतलब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हमने दिया हुआ है वैल्यू। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम उसी तरह से निकालेंगे जो मास बाय मास परसेंट से निकाला, उसी तरह से निकालेंगे। सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है पहले का 5% इज इक्वल टू, हमने x1 इसका वॉल्यूम माना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 मिलीलीटर इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो x1 हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.5 मिलीलीटर। ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू x2 मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, ये दे रखा है 20 मिलीलीटर, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हो गया
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना है 10%। वॉल्यूम हमने सॉल्यूट का कितना माना है x2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 मिलीलीटर। इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 20 100 होता है, तो ये x2 हमारा आ गया 10/5 इज इक्वल टू 2 मिलीलीटर। ये हमारा सोल्यूट के वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग तो कॉन्सेंट्रेशन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या है, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों को ऐड करेंगे x1 प्लस x2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे भी जो दोनों के जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम है उनको ऐड करेंगे, मतलब 10 प्लस 20 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 मिलीलीटर प्लस 2 मिलीलीटर अपॉन 30 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 अपॉन 30, 0 से ये, तो ये हो जाएगा 25/3, ये आ जाएगा हमारा 8.33%। तो जो सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों को मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 8.33% होगी। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से ये न्यूमेरिकल करना समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या डाउट है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।